अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को अदालत ने, दिल्ली की कोर्ट ने आरोप से मुक्त कर दिया। दिल्ली के जिस शराब घोटाले की गूंज पिछले कई सालों से रही है, उसमें सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई, कोई गवाह नहीं ला पाई, कोई बयान नहीं ला पाई, कोई सबूत नहीं थे। कोर्ट ने सीबीआई के सभी आरोपों को बेदम करार देते हुए इस मुकदमे को आगे चलाने यानी ट्रायल करने तक से इनकार कर दिया और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बाइज्जत बरी भी कर दिया। इससे कई प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या एजेंसियों का दुरुपयोग है? अगर इस मामले में कोर्ट का फैसला देखें तो यस, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ऐसा यही प्रतीत होता है। ऐसे कई मामले हैं जहां पर टाइमिंग देखकर कार्रवाई की गई। इस मामले में भी क्या वही बात थी? जवाब है हाँ। तो आज की इस डिबेट को हम उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, कानूनी जानकार लोगों के बीच एक जुमला है जो बड़ा लोकप्रिय है और बड़ा प्रचलित जुमला है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप दोषी हैं, आप निर्दोष हैं, ये बात तब साबित होगी जब प्रोसेस पूरा एक चक्र कंप्लीट कर लेगा। यानी कानून जब अपना पूरा चक्र पूरा कर लेगा, काम कर लेगा, उसके बाद ये साबित होगा कि आप दोषी थे या निर्दोष। लेकिन उस प्रक्रिया में आपका क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या आपको यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, उससे आपकी रेपुटेशन का क्या लॉस हुआ है, इसका कोई बहुत स्पष्ट प्राविधान नहीं है। है कानून की कोई गलत किया हो तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन न तो आप उससे खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, न खोया हुआ अपना सम्मान और न खोई हुई राजनीतिक विरासत। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर दिल्ली पर शराब घोटाला बहुत महंगा पड़ा। इतना महंगा कि शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी पूरी पार्टी को तोड़ने, बर्बाद करने की भी कोशिश इसी शराब घोटाले की वजह से हुई और उनकी इमेज पर बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार खुद को कहते थे और उनके ऊपर शराब घोटाला हुआ और उसके बाद मीडिया ट्रायल और उसके बाद सीबीआई की चार्जशीट्स, फिर उसके बाद ईडी का इन्वॉल्वमेंट, इन सब की वजह से अरविंद केजरीवाल 165 दिनों तक खुद जेल में रहे। मनीष सिसोदिया तो लगभग पौने दो साल 560 दिन के आसपास। संजय सिंह 6 महीना जेल रहे। सत्येंद्र जैन भी 500 दिन से ज़्यादा जेल काट के आए और भी तमाम नेता जेल में रहे। अब कोर्ट का कहना है कि सीबीआई के पास न तो कोई गवाह है, न कोई सबूत है और न सीबीआई कोई प्रमाण दे पाई कि शराब घोटाले में कोई आपराधिक साजिश हुई है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या कोई पैसे का लेन देन हुआ है। जिनको सीबीआई ने गवाह बनाया वो सब अधिकांश उसमें वादा माफ गवाह थे जो अभियुक्त बनाए गए थे। उन्हीं को बाद में गवाह बना लिया गया और वो अपने समर्थन में कोई सबूत भी नहीं प्रस्तुत कर पाए। चार्जशीट में संकेतों में बातें थीं और पॉलिटिकल टॉक लिखी हुई थी, इसको कोर्ट ने संज्ञान भी नहीं लिया। आप टाइमिंग देखें कि जिस वक्त शराब घोटाले का आरोप लगा उसके बाद जो चुनाव हुए और उन चुनावों में आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़े 2 इल्ज़ाम लगे थे। इल्ज़ाम नंबर 1 शराब घोटाला, जो आज कोर्ट में औंधे मुंह गिरा, जिसके चक्कर में पूरी आम आदमी पार्टी पर इतनी एजेंसियों ने कहर और सितम ढाए कि उसको देखकर बाकी भी विपक्षी दलों ने काफ़ी सबक सीखा। दूसरा था शीश महल का, जिस पर आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। तो शराब घोटाले का अगर हम जिक्र करें तो एक्शन क्या हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को बर्बाद करने और बदनाम करने की चेष्टा की। अगर ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, वैसे इस देश में एजेंसियों के दुरुपयोग की कई मिसालें हैं जहां पॉलिटिकली एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग वक्त में अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग दलों ने अपने अपने विपक्षियों का उत्पीड़न करने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब अपने अपने टाइम में केंद्र के शिकार रहे हैं, केंद्रीय राजनीति के। लेकिन बहनों भाइयों, ये जो शराब घोटाला ये तो अप्रत्याशित था। न घोटाले का कोई कागजात थे, न घोटाले की कोई रकम थी, न घोटाले का कोई लिंक था, लेकिन बस एक ही नारा था कि घोटाला हुआ है।
और साउथ तक की लॉबी को ढूंढ लाया गया, केसीआर की बेटी को। अब मुझे लगता है इस केस में वो भी निर्दोष निकलेंगी, क्योंकि जब प्रिंसिपल केस ही डेड हो गया तो बाकी लोग तो समय से अपने न्यायिक प्रक्रिया से छूट जाएंगे, उसमें संजय सिंह भी है। तो कुल मिलाकर इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान आम आदमी पार्टी के उस कीमती वक्त का हुआ, नुकसान उन लोगों की छवि का हुआ, नुकसान राजनीतिक हुआ। दिल्ली की गद्दी आम आदमी पार्टी ने गंवा दी, दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उनके हाथ से निकल गया, और अब पंजाब भी उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। उस पर भी अब उत्तर प्रदेश के साथ वहाँ भी चुनाव है। तो प्रोसेस को पनिशमेंट में तब्दील कर दिया गया। पूरी आम आदमी पार्टी जेल में, अब लड़ो चुनाव, रेपुटेशन अलग खराब। आज बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर भी विराजमान है। ये तो बात हुई केजरीवाल की। बहनों भाई, मैं उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण आपके समक्ष आज प्रस्तुत करता हूँ। अयोध्या के मोहित खान, जिनके खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए गए थे, 19 महीने के बाद आज अभी शाम को, अब मैं जब डिबेट करने आ रहा था, तो अयोध्या के मोहित खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 70-72 बरस के हैं, आज जेल से छूटे हैं। उनको भी निर्दोष बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, कोई गवाह नहीं था, कोई टेक्निकल और कोई मेडिकल सबूत भी उनके अगेंस्ट नहीं थे। आज वो कोर्ट से बाइज्जत छूटे। लेकिन 19 महीने में मोहित खान ने सब कुछ गंवा दिया। इज्जत गंवाई, घर गंवाया, सम्मान गंवाया, पैसा गंवाया, और बदनामी अलग हुई। वो छूट गया। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मोहित खान को इस हालत में पहुंचाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मसले पर एक व्यापक सोच की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई हर वक्त सत्ता में नहीं रहता है। ये उन लोगों पर बहुत भारी पड़ता है जो लोग सत्ता का दुरुपयोग या फिर एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं, देश में कई ऐसे उदाहरण हैं, साउथ में तो गजब उदाहरण है। लेकिन उदाहरणों से कोई सबक सीखता नहीं, क्योंकि सत्ता आपको उसी तरह बना देती है। तो कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? यह पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहनों भाइयों, इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसके पहले मेरे साथ नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हैं। संजय सिंह जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आपको इंसाफ तो मिला, केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को इंसाफ तो मिला, लेकिन जब इंसाफ होकर आप बाहर आए तो बहुत चीज़ें आपने गंवा दी थी। इज्जत भी गंवाई, सरकार भी गंवाई, साथी भी गंवाए। ब्रिजेश जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक गहरी साजिश रच के जो बदनाम करने का काम किया गया, उसकी वजह से हम दिल्ली के चुनाव भी हारे, वो भी नुकसान हुआ। लेकिन एक बात आज और साबित हुई कि देश की सत्ता पर, ब्रिजेश जी ठीक करा दीजिए, इको आ रहा है। जी मैं ठीक करा रहा हूं, आप कंटिन्यू रहें। आज ये भी साबित हुआ कि देश की सत्ता पर एक ऐसे व्यक्ति काबिज हैं जो तानाशाह हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो साजिश रच के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं और जेल भेजते हैं। एक योग्य ईमानदार
मुख्यमंत्री को जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे काम कर रहे थे, उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। एक ईमानदार शिक्षा मंत्री को, मनीष सिसोदिया जी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। मैं सदन में जनता के मुद्दे उठाता था, मुझे पकड़ के आपने उठा के जेल में डाल दिया। तो इससे आप ने नुकसान किसका किया? अल्टीमेटली तो आपने देश की जनता का नुकसान किया, दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का नुकसान किया, जिनको केजरीवाल जी की पॉलिसी से राहत मिलती थी उसका नुकसान किया। तो इतनी विध्वंसकारी और विनाशकारी सोच से आप देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं मोदी जी। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल के आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़े बन जाएंगे और विश्वगुरु बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति बहुत लंबे समय तक चल पाती है। और आज के इस फैसले ने प्रधानमंत्री के घिनौने राजनीतिक खेल का खुलासा किया, उसका पर्दाफाश किया है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि यह मामला ट्रायल योग्य भी नहीं है। यह लाखों केस में एकाध केस में होता है ब्रिजेश जी, बहुत कि चार्ज फ्रेम करने की स्टेज पे ही बरी कर दिया कि चार्ज फ्रेम करने योग्य नहीं है ये केस। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए बीजेपी वालों के बारे में मैं कहता हूं कि बीजेपी कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ ना बोले तो अच्छा है। बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पूरे देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज बीजेपी के साथ हैं। हेमंत विश्व शर्मा है, मुकुल राय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, नारायण राणे हैं, येदुरप्पा हैं, शिवराज सिंह चौहान है, जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले लगे, वो आज प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री को अच्छा, बीजेपी ने इस पूरे मामले पे डिफेंस में एक तथ्य सामने रखा है कि साहब सैकड़ों सिम कार्ड आप लोगों ने तोड़कर फेंक दिए, सबूत नष्ट हो गए। सीबीआई क्या करती बेचारी, नहीं जुटा पाई प्रमाण, क्योंकि आपने सिम तोड़ के फेंक दिए। तो मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए उनको, भाजपाइयों को मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। 4 साल तक तो मोदी जी, अमित शाह जी पूरी के पूरी बीजेपी कह रही थी बहुत सबूत है इनके खिलाफ, इतना बड़ा सबूत है कि इनको तो चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए, सबूत ही सबूत है। अब आज कोर्ट का फैसला आ गया तो सबूत से छेड़छाड़ हो गई। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री हैं देश के, ये सारी एजेंसियां हमारे अधीन काम करती हैं। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगिए, 4 साल में उनकी एजेंसी कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई हमारे खिलाफ, कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। जो झूठे सबूत बनाए थे उन्होंने, अब देखो आपने दिल्ली की अपनी राज्य की सरकार गंवा दी, चली गई आपकी, आप दिल्ली का नगर निगम गंवा दिए, यहां तक कह दिया दिल्ली का नगर निगम आपके हाथ से चला गया, सरकार चली गई, 7 लोकसभा की सीट हार गए, आपके तमाम साथी आपको छोड़ के चले गए। इस घोटाले ने आपको बर्बादी की कगार पर दिल्ली में खड़ा कर दिया। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं। लेकिन क्या आपने इससे दिल्ली के लोगों का भला किया? आपने दिल्ली में साजिश करके हमको हरा दिया, बदनाम करके, झूठे मुकदमे और झूठे बातें प्रचारित करके। लेकिन क्या आपने दिल्ली के लोगों का भला किया? यहां घंटों बिजली की कटौती होने लगी, लोग भूल गए थे बिजली कटौती क्या होती है। यहां 80% पर आप लोग तो संजय जी बड़े एक्स्ट्रा होशियार लोग थे, धक्के मार के लोग निकाले जाते हैं। आपके साथ इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया बीजेपी ने? आप तो एक्स्ट्रा होशियार लोग हैं, आप तो दूसरों के साथ बड़े बड़े कांड किए हैं, आपके साथ कांड हो जाएगा आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। हम लोग गुंडे नहीं हैं, हम लोग तानाशाह नहीं हैं, इसलिए कर दिया इन्होंने। सर हम गुंडे हैं ना तानाशाह हैं। कुछ लोग इंटरनेट पे लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना हम गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले हैं। सर जो किया है आपने वो आपके सामने आया। सर ये तो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले, शीला दीक्षित ना के साथ हम जो मंदिर का किया, चंदा चुराते हैं तो मंदिर के पैसे, मंदिर के चंदे में भी चोरी कर लेते हैं। सर बहुत से लोग तो ये सब इंटरनेट हुनर पर एक नहीं है सवाल हम लोग के पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि आपने जो शीला दीक्षित के साथ ये किया, हिटलर को फॉलो करते हैं। पलटकर वो आपके सामने आया। सर आपको बुरा क्यों लग रहा है? जो आपने दीक्षित जी के साथ किया वो आज आपके साथ हुआ। तो हम तो हमें बुरा लगने क्या सवाल, हम तो लड़ रहे हैं इनसे, पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जो आपने शीला दीक्षित के साथ किया वही आपके साथ हुआ। मैंने सदन में भी कही है कि वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा, और जब वक्त बदलेगा तो जितने बेईमान हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने ये लोग हैं
जो आज झूठे मुकदमे बना रहे हैं, कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के नाम पे नरेंद्र मोदी जी नाचते हैं जी। और जो अधिकारी उनके नहीं इशारे नहीं, पे वक्त नाच रहे हैं, बदलेगा से आप सबका क्या उनको मतलब है? देर सवेर वक्त बदलेगा से जवाब आपका क्या देना मतलब पड़ेगा। है? जवाब देना पड़ेगा। सत्ता से जाएंगे लोग, हमेशा अमर होकर थोड़ी आए हैं ये लोग। नहीं नहीं, तो आप क्या कर लेंगे? भाई अमर होकर नहीं तो नहीं, आप क्या आए कर ना ये लेंगे? लोग। क्या न्याय करेंगे? क्या न्याय करेंगे? जो अन्याय इन्होंने किया है हम न्याय करेंगे। आप तो धमकी की भाषा बोल रहे हैं सर। झूठे मुकदमे लगाना ये अन्याय है कि नहीं है? आप धमकी की भाषा बोल झूठे रहे हैं सर। मुकदमे लगाना अन्याय है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, पर आप धमकी की भाषा बोल रहे हैं। जब बात कर रहे हैं आप, अच्छा झूठे मुकदमे लगाना अन्याय नहीं है? अन्याय है। आप कह रहे हैं वो सही है, अन्याय है, तो उसकी लेकिन जांच आपकी नहीं होनी भाषा चाहिए? में मुझे धमकी का पुट दिख उसकी रहा जांच है। नहीं होनी चाहिए? अब आपको दिख सकता है। मेरा तो मकसद ये कहने का है कि इनके इशारे पे कठपुतली की तरह नाचना बंद करना चाहिए जांच एजेंसियों को। अच्छा, वरना न्यायालय है, कोर्ट आज कह तो दिया कोर्ट ने कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। जी, तो आप सत्ता में आएंगे तो क्या बदला लेंगे? मैंने कब कहा बदला लेंगे? मैंने कहा न्याय करेंगे। जो अन्याय इन्होंने किया है, न्याय का मतलब बदला क्या लेने हुआ? की बात इसमें क्या है? आप बंद बंद में धमकी देना चाहते हैं? न्याय का मतलब आप बार बार धमकी भरे शब्द। अरे भैया, धमकी देना इनका काम है, फर्जी मुकदमे में फंसाना इनका काम है। अच्छा, हम ये आप कह रहे हैं जो झूठे मामले इन लोगों ने बनाए हैं जी। पूरे देश में घूम घूम के। अच्छा आप एक चीज बताइए, मेरे खिलाफ 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए कि नहीं हुए? हाँ, हुए हैं। और मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने, तो मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया एक मामले में। तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? आप झूठे मुकदमे लिख के एक सांसद के ऊपर उसको परेशान कर रहे हैं। एक सवाल और है सर आपसे। कांग्रेस तो पार्टी इसमें ने आपके कहा खिलाफ है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पंजाब और इन गुजरात में अधिकारियों आपकी के खिलाफ सेटिंग कार्रवाई है, नहीं होनी चाहिए? आपकी सेटिंग हुई है बीजेपी से, ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। उस सेटिंग के तहत आप लोग बरी हुए हैं। और अभी जो नेशनल हेराल्ड में फैसला आया है, उसमें कांग्रेस वालों ने बीजेपी से सेटिंग की है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है। तो आप लोग तो दोस्त थे, मंच पर अभी चढ़कर नेशनल जब हेराल्ड आपके में खिलाफ फैसला आया कार्रवाई हुई जिसमें थी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के मातम लोग- मनाया था। कांग्रेस के लोग आज वो कह रहे हैं कि आपने सेटिंग कर ली सर। नेशनल हेराल्ड के मामले यही तो में था ना? हमारे साथ न्याय मंच हो पर सब गया, इकट्ठा थे। हमारे साथ न्याय हो गया, यही तो कह रहे हैं वो नेशनल हेराल्ड में। तो उनकी इसका मतलब बीजेपी सेटिंग हो गई थी। सर आप लोगों पर जब कार्रवाई हुई थी पूरी कांग्रेस पार्टी ने मातम मनाया था सर। आज आप उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो कि बीजेपी सेटिंग किया उन्होंने। अरे मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आपने सवाल पूछा भैया, आपने सवाल पूछा कि वो कह रहे हैं आप बरी हुए, आपकी बीजेपी से सेटिंग हो गई। तो मैं कह रहा हूं नेशनल हेराल्ड का जो फैसला आया इसका मतलब बीजेपी से उनकी सेटिंग हो गई। ये तो आप दोनों बता पाओगे कि किसने ये किससे कांग्रेस सेटिंग के कर लोगों ली। से पूछ के बता हम लोग दीजिएगा कहां मुझे। बता पाएंगे? अनजान ना समझ लोग हम लोग। एक बात आप समझ लीजिए ब्रजेश जी, एक बात समझ लीजिए, जब तक जिंदा हैं बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ते रहेंगे, बीजेपी की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जिसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज होने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल है और सर। इतना ही नहीं, देश के सदन में वो रिकॉर्डेड है, उठा के देख लीजिएगा। मैंने कहा था 100 टुकड़े शरीर के कर दोगे तब भी तुम्हारे सामने। एक अंतिम सवाल, आपको ठीक करने के लिए ये सब चीजें ठीक हुई, क्या आप लोग टाइट हो गए या नहीं, या भी आपको फिर से टाइट करने की जरूरत है? जो मर्जी आए करें, तो राजा हैं इस देश के। अब आवाज बदल गई। देखो जब मैंने कहा दोबारा कुछ करेगा, अब आवाज बदल गई आपकी। तब करेगा। अभी तक आप धमका रहे थे, जब मैंने कहा फिर से टाइट। हिटलर के मन में जो आएगा वो करेगा। मैं कह रहा हूं हिटलर के मन, अरे वो इनकाउंटर भी करा सकते हैं मेरा। अब ये सब ना कहो, ऐसा नहीं। इसके लिए धन्यवाद। यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फर्जी इनकाउंटर भी करवा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं?
अरे छोड़िए ब्रजेश जी, 23 मुकदमा एक एक दिन में लिखवाया हूं, इसको ये मानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? पासपोर्ट मेरा जब्त करके रखा हुआ है, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं मैं। अब आपकी पार्टी का नेक्स्ट मूव क्या है, क्योंकि जो इमेज आपकी खराब हुई, नुकसान हुआ राजनीतिक रूप से, छवि के रूप में, इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत कष्ट झेला, हमारे परिवारों ने कष्ट झेला, हमारे समर्थकों ने कष्ट झेला, उनको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, सर फोड़े गए उनके, बहुत तकलीफें झेली हमारे कार्यकर्ताओं ने, और लोगों के बीच में हमको बदनाम किया गया। एक ईमानदार छवि के नेता की जो सबसे बड़ी पूंजी केजरीवाल जी की थी, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन आज इस फैसले से एक बड़ी राहत हम लोगों को मिली है, तो आगे इसके ऊपर रणनीति बना के काम करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। संजय जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप बहुत व्यस्त थे और आपकी अपनी व्यस्तता के बावजूद आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अब एक और संजय मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनका नाम संजय चौधरी है और ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो चौधरी जी बताइए, ये तो आप पॉलिटिकली जिससे नहीं निपट पाते हो उसको तो आप एजेंसियों से निपटा देते हो, ये तो अब कोर्ट ने कह दिया है। ब्रजेश भाई, बड़ा व्यापक सवाल है और मैं बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में इस बात को रखना चाहूँगा कि सबूतों के अभाव में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाना ये नहीं दिखाता है कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है और उसने अपराध नहीं किया। ब्रजेश भाई, इसी उत्तर प्रदेश में देखिए, दुर्दांत उत्तर प्रदेश का माफिया सरगना अतीक अहमद, जिसकी कथा मुझको लगता है कि आज पॉडकास्ट अगर सुनिए तो हर बड़ा पत्रकार बताता है कि कैसे वो हत्याएं करता था, कैसे लोगों को बुलाकर उसके नाखून काट देता था, उनके हाथ काट देता था, सिपाहियों तक की खाल उतार के और उनको इतना मारता था, इतनी यातनाएं देता था कि उसकी मृत्यु हो जाती थी। सर, हम लोग केजरीवाल पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल, आप कहां थी अहमद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही लौट कर आइए सर, मैं आपको वही ले चलता हूं। लेकिन उसके 30 से ज्यादा अपराधों में सजा केवल एक को हो पाई और सब में तो वो बरी हो गया। तो इसका मतलब सीबीआई एक नाकाम संस्था है, बिल्कुल, हाई प्रोफाइल मामले में कोई सबूत नहीं ला पाई। यही तो मैं बता रहा हूं ना। आप मुख्तार को देखिए, लो, सब जानते हैं, सब जानते हैं सर, इस पे आओ सर, ये क्या बात? बिल्कुल, दरअसल आप जानिए ये केजरीवाल है कौन। आईआईटी का ग्रेजुएट और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का एक अपराधी। और अपराधी? हाँ। आप किस बिना पर आप उन्हें अपराधी करार दे रहे हैं, जब कोर्ट ने उन्हें निर्दोष बाइज्जत बरी किया? देखिए, बाइज्जत नहीं बरी किया, बाइज्जत नहीं बरी किया, उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया। और आज शाम को कोई ठोस सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई आपराधिक साजिश नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, आज ही कोई गवाह का बयान के में समर्थन नहीं, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं। मैं कागज लाया हूं। ब्रजेश भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा रेवेन्यू सर्विसेज का अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो कितनी बड़ी तैयारी के साथ अपराध करेगा, ये इस प्रकरण में दिख रहा है। आप जानिए कि एक व्यक्ति और उसकी टीम लगातार 170 से 180 मोबाइल फोन नष्ट करती है, उनके सिम कार्ड सर एक बात नष्ट करती है। अच्छा, आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता, अगर ये आपकी बात सही है, मैं मान लेता हूं एक क्षण के लिए कि चौधरी जी सही कह रहे हैं, तो आपके इस स्टेटमेंट के बाद सीबीआई की जांच टीम को कुएं में कूद जाना चाहिए। देखिए, करेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अपराधी बहुत षड्यंत्रकारी होता है, उसका प्रभाव बहुत तगड़ा होता है, वो बड़ी योजना के साथ काम करता है। और अगर ऐसा नहीं था तो इस आबकारी नीति को जांच शुरू करते ही वापस क्यों ले लिया गया? अगर इसमें कोई दोष नहीं था तो आज आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कहती है कि पंजाब में हमारी सरकार है, हम उसी आबकारी नीति को लेकर आएंगे? ये तो अभी संजय सिंह कह रहे थे ना कि मैं मर जाऊंगा तब भी ये काम नहीं करूंगा। केजरीवाल क्या कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। को गुमराह कभी नहीं, कभी मुख्तार। आप प्रकृति देखिए, बताओ सर, आप प्रकृति देखिए। पार्टी पर आरोप है कि आपने सरकार में रहकर एजेंसी का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को बदनाम किया, उनको पॉलिटिकली खत्म किया, उनकी सत्ता छीनी, उनके लोगों को जेल में डाला। ब्रजेश भाई, अभी तो ये मैं समझता हूं कि पहले स्तर का मामला है, हाईकोर्ट में मामला जाएगा। अच्छा, और जो सबूतों का अभाव है, निश्चित रूप से सबूतों को जोड़ते हुए इस बात से आप सहमत हैं?
सीबीआई के जांच अधिकारी को कुएं में कूदना चाहिए। नहीं, अभी अगर वो फेलियर हुए हैं तो आगे करेंगे। और सैकड़ों मुकदमे ऐसे हैं जो प्रारंभिक कोर्ट में आरोप नहीं सिद्ध हो पाए, लेकिन हाईकोर्ट और ऊपर कर्नल शरद शरण, बहुत शुक्रिया आपका। हुए। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, आज जब मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने जिक्र मोहित खान का किया। इत्तेफाक से वो आज शाम को जेल से छूटे हैं। उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई बलात्कार का तकनीकी रिपोर्ट भी नहीं और मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं। आज वो छूटे। केजरीवाल का उदाहरण आज सबके सामने है। क्या एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? विजय जी बहुत अच्छे समय पर बहुत सही बात लेके आए हैं। चाल, चरित्र और चेहरा वाले अपने चाल से चरित्र और चेहरे पे ही हमला करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से। और उसका कारण है कि इनके इतिहास में ना कोई चरित्र है, ना कोई चेहरा है। इसी कुंठा का दल है, इसी कुंठा की संस्था है। संजय चौधरी भाई हमारे बड़े भाई हैं। इतना प्यारा और इतना सटीक उदाहरण दिया है, उसी का उद्धरण कर देता हूं। उन्होंने कहा केजरीवाल जी आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईआरएस के बुद्धिमान अपराधी हैं, सभी सबूत मिटा दिए हैं। अदालत ने उनको इज्जत के साथ भेजा नहीं है, सबूतों के अभाव में भेजा है। तो फिर इनको तो उनके लिए भारत रत्न की मांग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर के ऊपर 2 नाम आए थे। पहला कि वो बहुत बुद्धिमान है और दूसरा कि सबूतों के अभाव में उसको बरी किया गया था। तो फिर केजरीवाल जी के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे क्या संजय चौधरी जी? क्योंकि दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं इनकी परिभाषा के हिसाब से। और जहां तक बात रही मोईद खान की, वो बेचारे तो आज शाम को आए हैं। पिछले 10 साल से सिर्फ 2 ही काम तो देश में हो रहे हैं, या तो कागज बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, या कागज बनेंगे और आपके समाज में जो भी नाम और काम है उनको मिटाया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी आए। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, जब न्याय कहीं से नहीं मिलता है तो न्याय जनता करती है। और जनता जो हमारे धर्म में सिखाया गया है कि काल चक्र हमेशा जहां से चलता है बार बार घूम के वहीं आता है। और हमारे लोकतंत्र का काल चक्र देखिए, पिछले 85 साल का 10-15 साल की साइकिल पूरी करके जहां से चलता है घूम के वहीं आता है। और हर दम भी सरकार सोचती है कि हम 50 साल के लिए आए हैं और उसके बाद क्या सर, मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि जो भी प्रमुख विपक्षी दल हैं उनके प्रवक्ता या नेता वो बीजेपी के लोगों को धमकाने की चेष्टा करते हैं। सर, आपके भी शब्दों में मुझे उसी तरह की आ रही है, काल चक्र घूमेगा, सामने आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? ब्रजेश जी इतना सही सवाल, आप जब भी सवाल बीच में पूछते हैं इतना मौजू और सटीक पूछते हैं। मैं बिल्कुल जेसी का जवाब देना भी चाहता था जो आपने सवाल किया। एक बात बताइए, दिन तो लड़ रहे मोईद खान का घर गिराया गया, मोईद खान का जो कारोबार है वो मिटाया गया, मोईद खान का सारा पैसा मुकदमों में चला गया, मोईद खान 2 साल जेल में रहे, मोईद खान परिवार से दूर रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो अधिकारी जिन्होंने जांच की, जिन्होंने चार्जशीट बनाई, उन पे कार्रवाई कौन करेगा? क्या हमारी व्यवस्था में अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली सरकारी मशीनरी का? थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर, ट्रायल की तरफ बहुत धन्यवाद सर। मैं मनीष हिंदवी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, उनको इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। हिंदवी जी, स्वागत आपका। कल तक केजरीवाल के समर्थन में मातम मनाने वाली कांग्रेस, जब वो गिरफ्तार हुए थे, आज आपकी पार्टी कह रही है कि गुजरात और पंजाब के चुनाव के चलते कोई नई सेटिंग हुई है। क्या आप आम आदमी पार्टी को कोई सेटर पार्टी मानते हो? आज कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया है और कहा है कि कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आप अचानक से एनिमी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? जो सवाल आपने पूछा है वो बड़ा गंभीर है, तो मुझे लगता है मुझे जवाब देने का पूरा मौका आप देंगे और बीच में रोकेंगे नहीं। ये कोई कंडीशन नहीं है सर। तो जवाब तो देने देंगे ना? बिल्कुल। तो फिर जवाब पर आप कंडीशन इंपोज कर नहीं सकते। निवेदन किया है सरकार, निवेदन किया है, निवेदन स्वीकार करें कि जवाब देने दीजिएगा, बीच में मत रोकिएगा, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर पूछा आपने। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बड़े ही अनर्गल, बेहूदे भाषा का इस्तेमाल किया गया, आरोप लगाए गए। किसने सर? केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने। कब सर? 2012।
13 जब उनका मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत गंभीर आरोप और बहुत सारी बातें, मतलब मनगढ़ंत कहानियां शीला दीक्षित जी के खिलाफ। मतलब 2024 के पहले आरोप लगाए होंगे ना? मैं 24 नंबर पहले की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैंने कहा नहीं, मैं आपकी बात का जवाब पूरा जवाब दूंगा। करंट लग ना 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 करंट हम लोगों को नहीं लगता। हम सुनिए, ऐसा है कि हमने चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा है कि हमने तो लंबे विस्फोटली में समय सब है। से हम इस देश में संविधान और लोकतंत्र लेकर आए थे। हमें करंट नहीं लगता। हमें पता है कि पक्ष और विपक्ष की सियासत क्या है। ये जो नए लोग पैदा होते हैं उनकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। हमने बहुत लंबे अरसे से देखा है इन चीज़ों को। तो लेकिन जब केजरीवाल जी पकड़े गए और उनके पर हमला हुआ, तो उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ मंच पर कौन दिखा? सोनिया गांधी जी दिखी। पूरी गांधी फैमिली थी। पूरी गांधी फैमिली दिखी, सोनिया गांधी जी और दिखी। आज तक अपने लोगों की गिरफ्तारी पे पूरी गांधी फैमिली नहीं गई। ठीक है, पर केजरीवाल जी के लिए आप लोग गए? नहीं गए थे हम गए ना, क्योंकि किस मुंह से गाली दे रहे हो? गाली नहीं दे रहे हैं, दोनों शब्दों में फर्क है। नहीं, बेहुदा बोला आपने। मैंने कहा मैं उस समय की बात कर रहा था। गाली दे रहे हो? नहीं, मैंने उस समय की बात की थी कि जिस तरीके के किस साल की बात थी जो आप बता रहे हो? ये जब इन्होंने मूवमेंट चलाया था एक। और ये कब है जब आप इकट्ठा हुए थे उनके लिए मातम मनाने? अगर आप बीच में रोकेंगे तो जवाब नहीं आएगा। नहीं सर, ये आप इन टोटलिटी डिमांड है सर। नहीं 12 साल के बाद इनको समझ में आया कि इनके साथ केजरीवाल ने बदतमीजी। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं फिर कहता हूं कि वो हमें जब गठबंधन टूट गया तो आज केजरीवाल कोई बुरा आदमी। सरकार बनाई दिल्ली सर बीच में नहीं सर, ऐसा है इनका मामला है सर, सेटल करने दीजिए। अगर आप मुझे रोकेंगे तो जवाब नहीं सर आएगा। ये आपका दोहरापन है सर। नहीं, दोहरापन नहीं है। ऐसा है कि ये आपकी विचारधारा के खिलाफ की राजनीति। ये जो सियासी गठजोड़ की पॉलिटिक्स है, भाजपा के साथ कई ऐसे दल हैं जिनको गाली देते थे, भाजपा उनको गाली देती थी, संजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक आज के साथ नहीं है। देखिए, ये सियासी गठबंधन की पॉलिटिक्स है। आज मसला जो है, हम तब भी जानते थे। गांव में जानते हैं इसको क्या कहते हैं? दोगलापन। गांव में क्या कहते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। केजरीवाल जी को क्या कहते हैं? सियासत में गठजोड़ की पॉलिटिक्स है, आज से नहीं हो रही है, 40 साल से हो रही है। गठजोड़ अलग था सर, मंच पे खड़े होकर क्रिमिनल मामले में अरेस्ट हुए व्यक्ति के लिए मातम पुरसी करना एक अलग बात थी सर। क्षमा मांग लो सर। क्षमा आपको मांगना पड़ेगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जो आप बीच में रोक रहे हैं मुझे बार बार। ईडी ने इस देश में 2014 के बाद 5000 से ऊपर मुकदमे दर्ज किए, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही है। 25 एक डिबेट इस पे होना चाहिए कि सवाल पूछने पर लोग नाराज क्यों होते हैं। मुझे मेरे चेहरे को देख के तो नहीं मैं नाराज हूं। हाँ, आपको देख के लग रहा है कि आप बार बार मुझे रोककर एक नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वो बोलूं जो आप चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा विजेश भाई, मैं वो बोलूंगा जो मैं चाहता हूं। भाई साहब अपनी तरफ से क्या बोला? क्या ये फैक्ट नहीं है? आप ये बताइए, 2012 में गाली दी गई आपको। 1 मिनट का सवाल जब आपको गाली दी गई तो मैं आपको आप सम्मान में मुझसे खड़ा 1 मिनट का सवाल पूछते हैं और मुझे 10 सेकंड भी बोलने नहीं दे रहे हैं आप लगातार। कम से कम 2 मिनट लगातार बोलने दीजिए, सारे जवाब आ जाएंगे। लेकिन ये तब हो पाएगा, जब संभव हो पाएगा, जब आप मुझे बोलने देंगे। मैंने आपसे कहा कि मुझे तब, हम लोगों को तब भी पता था जब हम गठबंधन में जा रहे थे। क्या गलत आदमी के साथ जा रहे हो? गलत तो सही की बात नहीं होती है। इनको इन्होंने पहले- हमारा विरोध किया किसने था, कहा पहले से इन्होंने पता गलत था? भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम लोगों ने भाई ये तो क्या हुआ जब सर, मेरे 2012 सामने में जब डिबेट करो तो 2012 सर में सोच के बोला इंटरनेशनल करो। समिट में संतोष कुमार नामक आदमी ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, हमने उसके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज कराए। आप कहां चले गए? अरे सुनिए तो मनमोहन सिंह ने क्या बहुत दूर कहा? चले गए। मनमोहन सिंह ने कहा कि इसका ध्यान रखा जाए, हैरेस न किया जाए। केजरीवाल पर ही हूं। तो कांग्रेस लोकतांत्रिक दल है। 2014 के बाद से 5000 से ऊपर मुकदमे ईडी ने दर्ज आप किए। जब अभी छूटे आपके फिर मैं कह रहा हूं आप 10 सेकंड पंजाब बोलने नहीं दे रहे हाईकोर्ट हैं। से आप अगर कहते तो जो आप कहना चाहते हैं मैं कह दूं। मैं ये बता आप जो कहना चाहते हैं मैं कह दूं। हाँ, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो बोल नहीं, आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं बोल दूं। हाँ, मैं कह दे रहा हूँ। आप अगर नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं मेरे तो साथ मैं fix रिपीट कर करो। दूं। चलो मैं फिक्स कर दे रहा हूं। मैं narrative। रिपीट कर दे रहा हूं। मैं फिक्स कर दे रहा रिपीट कर हूं। दे अभी 2 दिन पहले नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। आपने डिबेट की? सेटिंग। आपने डिबेट की? सेटिंग आपने डिबेट की? नहीं की। इस पूरे देश की मीडिया ने नहीं की। आज मीडिया सुबह से ही केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। सेटिंग है। क्या आपको लगता नहीं नरेशन हो रहा है? सेटिंग थी इस वो। पूरे देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। सेटिंग थी वो। कौन सी सेटिंग? आपकी। हमारी सेटिंग नहीं है। फिर ही कैसे हो गए भाई? सवाल हाईकोर्ट इस से? फिर ही बात कैसे हो गए हाईकोर्ट इसका मतलब कोई सेटिंग थी? हमारी क्यों सेटिंग नहीं है? सेटिंग मीडिया की है, ये कैसे? भाजपा से सुबह से नैरेटिव बना रही है। आपने कोई डिबेट की थी? परसों आपने डिबेट की थी। परसों आपने डिबेट की थी। आपने डिबेट की थी? पूरी खबर चलाई थी हेडलाइन के साथ। डिबेट की थी आपने? डिबेट शंकराचार्य डिबेट की थी आपने? नहीं की थी ना। इस पूरे देश में किसी ने डिबेट नहीं की थी। और आज की डेट में मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिन में 2 बजे के बाद से आज मीडिया की डिबेट पे क्यों जा रहे हैं? अरे सुनिए तो, सारी मीडिया कोर्ट ने अच्छा क्या कहा? अरे सुनिए तो मेरी बात, सारी मीडिया एक ही डिबेट चला रही है। न चलाए। नहीं, क्यों? ये बीजेपी नैरेटिव और आप करने की चाहते हैं कोशिश कि कर रही मीडिया है आपके हिसाब जिससे से भाजपा चले। को फायदा पहुंचे। मैंने कहा नहीं, आपने जब से भाजपा सवाल को- पूछा, ये पहली बार हो रहा है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं बोलूंगा बात खत्म हो जाएगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। 2012 में इनको केजरीवाल ने गंदी गंदी गाली दी। अच्छा, मैं संजय सिंह से पूछा
शीला दीक्षित पे 4 बार पूछा, पूछा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अगले आदमी ऐसे छुपा रहे थे, आप इधर-उधर बात मत ले जाइए। भाई से पूछा तो ये क्या कह रहे हैं, हम पर तो डिबेट नहीं की थी। भाई सवाल इस बात का है कि मैं सराहना करता हूं कर्नल शरद शरण की, कम से कम आपका उन्होंने आंख में आंख झांक के आपका मुकाबला किया उन्होंने। नहीं सुनिए तो, शुक्रिया सर। हेमंत तिवारी पूरी नहीं होने दी सर, आपने जवाब आने नहीं दिया, आपने जवाब आने नहीं दिया। एक बात कह लूं, संयम रखो, एक बात कह लूं, ईडी ने होता है सर, ऐसा होता है। सुनिए, अरे कुछ नहीं होता है, नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। अरे होता है सर, पूरे देश में नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। 5000 से ऊपर ईडी ने मुकदमे दर्ज किए, 25 मुकदमे के केवल ट्रायल तक पहुंचा पाए, केवल 25 मुकदमे। थैंक यू सर। हेमंत तिवारी जी की बारी। हेमंत जी बहुत शुक्रिया आपका। केजरीवाल बरी हो गए, बाइज्जत बरी रहे, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं, लेकिन पॉलिटिकल तरीके से उनका जो नुकसान हुआ उसकी तो कभी शायद भरपाई नहीं हो पाएगी। क्या ये एजेंसियों ने इस प्रोसेस को इतना पनिशमेंट के तौर पर बना दिया कि केजरीवाल की जमीन हिल गई? बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। भले फैसला दिल्ली की एक अदालत का हो, लेकिन ये फैसला इस देश में हाल के सालों में जिस तरीके से जो हमारी प्रीमियम एजेंसीज हैं जी जांच की, उनकी अकुशलता और उनके प्रति अविश्वसनीयता का एक जो वातावरण था उसको बढ़ाया है। केजरीवाल दिल्ली हार गए, केजरीवाल दिल्ली के नगर निकाय हार गए, केजरीवाल की पार्टी डिस्टर्ब हो गई, केजरीवाल का पंजाब गड़बड़ हो रहा है। एक तरीके से केजरीवाल ने कुछ सालों के आंदोलन में एक जो मोमेंटम बनाया था, अपनी एक जो पोजीशनिंग की थी, उसको सीबीआई ने ध्वस्त कर दिया। ये तो केजरीवाल हैं साहब। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोगों की पूरी जवानी चली जाती है जेल में, और उसके बाद जब बाइज्जत बरी होते हैं तो अपना घर परिवार आगे बढ़ाने लायक नहीं रह जाते हैं, उनका तो निजी जीवन नष्ट हो जाता है। यहाँ तो बहुत कुछ नष्ट हुआ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का। जी जाहिर सी बात है, इस तरह के फैसले अगर आते रहेंगे और इस तरह के केसेज अगर होते रहेंगे, ठीक है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये एजेंसीज का राजनीतिक तौर पर खुला दुरुपयोग हुआ, चाहे मामला मोहित खान का हो या फिर मामला केजरीवाल का या फिर राहुल गांधी का? इस फैसले से तो साफ जाहिर है, इस फैसले से साफ जाहिर है जी, जिस तरीके की टिप्पणियां न्यायाधीश ने की हैं जी, कि बजाय सबूतों के अज्यूम करके चीज़ों को आगे बढ़ाया गया और उस हिसाब से जांच की गई, यह तो बड़ा निराशाजनक स्थिति है। हेमंत जी, थोड़ा आज वक्त का अभाव है, मैं वीरेंद्र जी भी कनेक्ट हो गए, मैं उनको आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि केजरीवाल को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनके साथ 23 और लोगों को भी। इस पूरे मामले पर सीबीआई के पास न कोई सबूत, न कोई गवाह, न कोई क्रिमिनल इंटेंट, न तो पैसा बरामद हुआ और न कोई लिंक। लेकिन उनका जो लिंक खराब करना था पॉलिटिकली, उनको खराब हो गए। उनकी सत्ता चली गई, उनके हाथ से नगर निगम चला गया, लोकसभा हार गए, बहुत से दोस्त साथ छोड़कर चले गए और खुद लंबे समय तक जेल काटना पड़ा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी के एक एक बड़े नेता जेल में रहे और आज जिस तरह से मुकदमे में फैसला आया है, ये साफ है कि सियासत में जो लोग ये कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होती है, वो एकदम साफ तौर पर दिख रहा है कि सियासत में बदले की भावना से कार्रवाई हुई। अब प्रेम की भावना कोई रह नहीं गई है। और दिल्ली में केजरीवाल इस षड्यंत्र का ऐसा शिकार हुए कि वहां पर मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा और उनको 2 बार जेल में रहना पड़ा। पार्टी के सारे शीर्ष नेता लगभग जेल में रहे। केजरीवाल 2 बार, मनीष सिसोदिया 2 साल, संजय सिंह 6 महीना, सत्येंद्र जैन आधी जिंदगी। तो ये जेल आम आदमी पार्टी के नेताओं से भर दी गई और एक तरह से कहा जाए आम आदमी पार्टी खत्म हो जाती या पंजाब में उसने सरकार बना ली। सरकारी एजेंसियों पर आज सवाल खड़ा होता है और लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे
कि बीजेपी और कांग्रेस में फिर समानता अंतर क्या रह गया। कांग्रेस एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी, विरोधियों को फंसाने के लिए करती थी, वही काम बीजेपी के ज़माने में होने लगा। जो पार्टी अपने आप को पार्टी विथ ए डिफरेंस कहती थी, जो पार्टी राजनीति में चाल चरित्र और चिंतन को महत्व देती है, जिसका आदर्श पारदर्शिता का नारा रहा हो, जिसके नेताओं को पूरे सभी राजनीतिक दलों के लोग सम्मान देते रहे हो, स्वीकार करते रहे उनके विचार को, उस पार्टी में विरोधी दलों के लिए इस तरह से कार्रवाई होना उनके राज में बड़ा सवालिया निशान लगा गया। भाजपा के लिए ये काफ़ी आलोचना का वक्त है, उसको ये सहना पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने केजरीवाल और उनके नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया है। पूरा जीवन चला गया, मुख्यमंत्री पद तो जो गया गया, सम्मान, प्रतिष्ठा, घर परिवार का सुकून, माँ बाप, सबकी इच्छाएं सब चली गईं। जेल कोई सैरगाह तो है नहीं कि कोई खुशी से जाता है वहाँ। और भ्रष्टाचार के आरोप में गए, शराब के घोटाले में गए, बदनामी लेकर गए। लेकिन आज ये बात इतिहास में दर्ज हो गई कि केंद्रीय एजेंसियों ने एक ज्यादती की थी और उस ज्यादती का परिणाम अब सामने आया है। अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, बीजेपी में ये ट्रेंड जो है, भाई जब बिना विरोधी के फंसाए चुनाव जीत रहे हो, फंसाने का जरूरत है। बीजेपी वैसे भी चुनाव जीत रही है हर जगह, ये सब करने से उसको आलोचना मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज, आज थोड़ा वक्त का अभाव। देखिए, पंजाब में कांग्रेस उम्मीद लगाए थे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आज केजरीवाल फपक फपक के रोए हैं, वैसे वैसे कांग्रेस का दिल रोया है आज कि यहू हाथ से चला गया। बस इतना जान लो आप। और आम आदमी पार्टी आप कमाल आदमी के लिए देखिए, हेमंत जी अच्छा समझ नहीं पाए अभी मामला क्या बोले वीरेंद्र जी। बोलिए। सियासत में हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, समाज में कहा जाता है कि आदमी नहीं बड़ा होता है, वक्त बड़ा होता है, और वक्त की चीजों को समझना चाहिए जी। ये बात साबित भी होती है समय समय पर, और इसके बाद भी तमाम सारी चीजें आती हैं जिंदगी में। कहते हैं हमारे यहाँ गांव में कि जब किसी शक्तिशाली आदमी से, बलवान आदमी से, ताकतवर से आप न लड़ पाओ तो फैसला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आप जीतेंगे। तो अदालतें भी इसीलिए बनी है कि वो सच का साथ दें। फिलहाल 4 लाइन सुनिएगा कि मैं खामोश रहूं तुम जज्बात समझ लेना, मैं दर्द लिखूं तुम हालात समझ लेना, और मेरे आंसू में फरियाद समझ लेना, और मैं गीत लिखूं उसे गजल समझ लेना। मेरी हंसती आंखों ने भी दर्द बयां कर डाला, और जीवन का विष अमृत समझकर पी डाला, और मेरे शबनम से मोती को प्यार समझ लेना, और मैं खामोश रहूं तो फिर मेरे जज्बात समझ लेना। अब केजरीवाल सोच रहे होंगे कौन सा गीत गाएं और कौन सी गज़ल और किसको शबनम कहें, अब तो उनकी चिंता ये है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज जी, आपकी पार्टी के ऊपर फिर एक गंभीर इल्ज़ाम आया है, आपने ऐसी आपराधिक साजिश रची, इस तरह से क्रिमिनलिटी को प्रिपेयर किया कि सारे सबूत आपने नष्ट कर दिए, सीबीआई को नहीं मिले, आपने नष्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि आईआरएस से हैं वो। देखिए, आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप वो लगा रहे हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, जिनके नेताओं का नाम। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 600 पन्ने का जो कानूनी आदेश जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के जो पक्ष में आया, जिसमें दोनों नेता हमारे बरी हुए हैं, वो दरअसल सिर्फ आदेश नहीं, कानूनी आदेश नहीं है,
उसको जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रतिशोध का पोस्टमार्टम है। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने हर वो काम किया कि कैसे इस पार्टी को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। और मैं नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने अपने अहंकार में और इस सोच के साथ कि कैसे एक राजनीतिक दल 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बन गया, कैसे कोई बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि सिर्फ 2 रास्ते हैं अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए। एक कि आप उनका कत्ल कर दो, दूसरा अगर अरविंद केजरीवाल जी 200 मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। अगर अरविंद केजरीवाल जी 100 स्कूल बना रहे हैं तो आप 1 लाख स्कूल बनाओ हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि तूफानों में कश्तियां और अहंकार में हस्तियां ब्रजेश जी अक्सर डूब जाया करती है। अब खोई इज्जत और राजनीति कैसे हासिल करोगे? सरकार चली गई, नगर निगम चला गया, चुनाव हार गए, साथी भाग गए सब। देखिए, सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी सिर्फ नहीं आई है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, समाज सेवा आम आदमी पार्टी का जन्म सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। और जिसको इस बात का अहंकार है कि हम ताउम्र कभी हमारी मौत ही नहीं होगी, यही बात बोल के सभी पॉलिटिकल पार्टी जनता का काटती हैं। नहीं, देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता से हटे हैं तो 1 साल के अंदर क्या दुर्दशा हुई दिल्ली की, आप देख लीजिए। संजय चौधरी जी, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि आप जब राजनीतिक तौर पर अपने विफल रहते हैं तो आप अपने विरोधियों के खिलाफ इस तरह से बदनाम करने की कार्रवाई करते हैं। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं ताकि आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को काबू में करके या उसको साइड करके उसकी राजनीतिक फील्ड को कब्जा करें। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं, केजरीवाल सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रजेश भाई, इस मामले में तो ऐसा आ रहा है कि जैसे कोर्ट में कोई मामला गया हो और कोर्ट ने उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया हो। आप इस जो पूरी इसकी जो हिस्ट्री है उस पर देखिए कि जांच एजेंसियां केजरीवाल को लगातार बुलाती है और केजरीवाल एक भी बार जांच एजेंसी के सामने नहीं आते। अगर वो मानते कि वो ईमानदार है तो उन्हें एजेंसी के सामने जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट में भी वो नहीं अपीयर होते और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इसमें एक मनी ट्रेल है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सेशन में भेजता है। सेशन में भी जब ये मामला आता है तो वो सेशन कोर्ट भी प्रथम दृष्टया कहता है कि इसमें मामला बन रहा है और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के पास आता है। और ये मैं मानता हूं कि इसमें जो प्राइमरी जो डिसीजन है उसमें कोर्ट यही कहता है कि साक्ष्य के अभाव में ये मामला तो साक्ष्य किसको जमा करने, सीबीआई को या हेमंत तिवारी को? ब्रजेश भाई, मैंने कहा ना कि बहुत बार ऐसा होता है, हजारों बार ऐसा होता है कि आंखों के सामने कत्ल करता हुआ आदमी बरी हो जाया करता है। सर, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि उसके लिए हम हेमंत तिवारी को कसूरवार साबित करें। बड़े-बड़े नाम सर, गोधरा में, सर, बड़े-बड़े नाम बरी हो गए सर। सर, सबकी बारी, सर, गोधरा कांड आराम से बात करेंगे हम लोग, सबकी बारी, बात कर रहे हैं, संयम बरतें। जैसे आप कंप्लीट करें। जैसे मुझको लगता है कि पॉलिटिकली अगर किसी को लगता है कि वो कट्टर ईमानदार है, उसका नाम आया है, तो हमने इस देश के अंदर बड़े उदाहरण देखे हैं। सर, वो बरी हो गए सर। हाँ, वो बरी हो गए सर। आप तो नहीं कह सकते, कोर्ट ने किया है सर। अभी तो ये मामला आपके पास अब कोई कारण नहीं है। नहीं, ये मामला ट्रायल में है और मुझको लगता है कि निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले ये मामला गया था तो माना था इसमें ट्रेल है। अरे भाई, कोर्ट ने कहा था कि ये मामला स्वीकारा है, 2 मिनट में नहीं चल पाएगा। पेशेंस, कोर्ट ने हेमंत सर को कोर्ट ने इसे माना था, तो मुझे लगता है कि आंखों के सामने हुए कत्ल में भी अक्सर अपराधी। अच्छा, ऐसा क्यों है संजय चौधरी जी कि आज आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और मनीष सिंघवी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी एक पेज पर है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो होंगे कि केजरीवाल के साथ, आप उनको गाली दे रहे हो, ये भी गाली। देखिए, केजरीवाल के साथ वो समझौता करते हैं, केजरीवाल के साथ वो सरकार बनाते हैं, केजरीवाल के साथ वो गठबंधन चलाते हैं, भले ही उनके कर्नल शरद शरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नेता को भी और अखिलेश यादव के भी पिता को वो भ्रष्टाचारी कहते होंगे, लेकिन ये सब एक साथ मिलकर गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी ऐसे उदाहरण है। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कई बार सीबीआई बिठाई गई जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी और बीजेपी वाली भी थी। मायावती भी इसकी उदाहरण है। और बाद में उसी कांग्रेस पार्टी और मुलायम सिंह यादव में समझौते भी हुए, वो लोग साथ भी चले। उनकी भी विचारधारा ऐसी थी कि एक दूसरे को फंसाओ, लटकाओ और भटकाओ। तो जो आपके साथ हुआ वही केजरीवाल के साथ हुआ क्या कर्नल साहब? इसीलिए सिंपैथी जगी हुई है। देखिए ब्रजेश जी,
कांग्रेस के नेता ने बहुत से पक्षों पे अपनी बात स्पष्ट की है कि उनकी पार्टी से पीछे अतीत में कुछ गलतियां हुई, अब उनकी सुधार की वो बात लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछड़ों के आरक्षण को मिलना चाहिए, पीडीए के साथ न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय। ये वही बात हुई कि केजरीवाल की बात है और अतीक और मुख्तार पे चर्चा करें। सर रोज बात करते हैं पीडीए पे, एक दिन तसल्ली बख्श रहो और ये बताओ कि कांग्रेस और बीजेपी आज एक पेज पे कैसे हैं। इतने इमोशनल अटैचमेंट मनीष सिंघवी का। मैं एक पेज पे नहीं सर आ रहा हूं सर। मैं सीधा एक लाइन में जवाब दे देता हूं सारी समस्या का। देखिए, पहले मुसलमान का नंबर आया, फिर यादव का, फिर जाटव का, फिर बैकवर्ड का, घूमते घूमते ब्राह्मण का आया। आज एप्स्टीन फाइल वाले शंकराचार्य जी पे क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं, ये जनता देख रही है और जनता जानती है। यहाँ सबका एक एक करके नंबर। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं तो सब लोग मनीष सिंघवी जी, आज ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? प्रतीत क्या बल्कि स्पष्ट है कि संजय चौधरी और मनीष सिंघवी की भाषा एक है। आप एक पेज पर हो आज। नहीं, मैं बहुत सख्ती से इस बात पर ऑब्जेक्शन करूंगा कि ये कतई नहीं हो सकता है। हम दो बातें कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। हम कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और लगातार होता रहा है। हम सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि एक विचारधारा को लेकर जो संगठन बना था उसमें से केजरीवाल जी भागकर भाजपा को फायदा पहुंचाने क्यों पहुंचे। तो आज जब वो फायदा पहुंचा रहे हैं तो इसीलिए उन्हें बरी कर दिया गया है कि आने वाले समय में 2 स्टेट्स में चुनाव है। उनको बीजेपी ने बरी किया या कोर्ट ने? जब सीबीआई कोई सबूत ही नहीं दे रही, सब घर में रख ले रही है, तो बरी तो हो ही जाएंगे। भाई एक्साइज पॉलिसी का कंप्लेन आपने किया था, माकन साहब को हर पन्ना मिल जाता था एलजी ऑफिस से। आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा एलजी ऑफिस से सर, हर पन्ना मिल जाता था। सवाल इस बात का है कि माकन साहब कौन भेजता था, पूछिए ना सिंघवी साहब से। बीच में नहीं सुनिए तो सवाल इस बात का है कोई भी हैरेसमेंट डिबेट पे नहीं करेगा। वो तो आप पूरा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे छोड़कर आपने सबको बोलने का मौका दिया। आप लगातार मेरी बात काटते रहे भाई। सवाल इस बात का है कि आज पूरे देश की मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है। अगर हम यहां कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ना पूरी डिबेट उठाकर देखिए। क्या कागज किससे था? आप मुझसे छोड़कर आपने किसी को रोका नहीं? रोका इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। संजय चौधरी को क्या क्या नहीं कहा। 2 स्टेट्स में चुनाव है, इनको कुछ नहीं बुरा लगा। मैंने कहा एजेंसी का दुरुपयोग करते हो पॉलिटिकल, क्या क्या नहीं पूछा। आपको अगर याद होगा तो केजरीवाल जी को पिछली बार बेल कब दी गई? क्या क्या? अच्छा, इनको कर्नल साहब को क्या क्या नहीं कहा? कुछ मुद्दे की बात भी कर लें, कुछ मुद्दे की बात भी कर लें। आपको भला बुरा कहा नहीं कहा? आपके दर्शक देख रहे हैं, सवाल पूछे, आपके दर्शक देख रहे हैं, कुछ मुद्दे की बात कर लें। पिछली बार बेल कब दी गई थी, याद करिए। चुनाव के पहले ही तो दे दी गई थी भैया। राहुल गांधी चुनाव के पहले तो दी गई थी, चुनाव के पहले तो दी गई थी। राहुल गांधी को चुनाव के पहले दी गई थी। पूरी फैमिली पे, बहनोई पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो जेल काट के आए बेचारे, ये जेल काट के आए। खिलाफ पिछले 10 साल से मुकदमा ढूंढ रहे हैं, तो ये इनका भी ढूंढ रहे थे। घर छीनने से लेकर कर क्या पाए। हेमंत तिवारी जी, हेमंत जी, कांग्रेस इतनी उद्वेलित क्यों है? या कांग्रेस कभी केजरीवाल के साथ खड़े होकर मातम पुरसी करती है और आज केजरीवाल को गाली दे रही है कांग्रेस? और जो गाली संजय चौधरी ने दी वही गाली हिंदवी जी ने। देखिए, कांग्रेस की आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन विषय तो बड़ा गंभीर है। जब देश की प्रीमियम जांच एजेंसीज पर भरोसा उठना शुरू हो गया है और आगे बढ़ जाएगा तो स्थितियां खराब होगी। और ये कब शुरू हुआ? ये तो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा आरोप लगे कि ये पिंजरे का तोता है। और आज इतने बड़े मामले में जिसमें सरकार चली गई, सब कुछ चला गया, सब सड़क किनारे आ गए और जो उनका नुकसान हुआ उसको कोई भरपाई हो सकती है? हमको तो गंभीरता सोचना पड़ेगा कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन और न्याय व्यवस्था कहती है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। आखिरी जो आदमी है पायदान पे, आखिरी पायदान पे, उसको न्याय मिले। तो जो साहब जिसकी जवानी गुजर गई उसका खामियाजा क्या होगा? वो जवानी वापस आ सकती है जी। जो खोया आम आदमी पार्टी ने वापस, जवानी नहीं, राजनीति नहीं आ सकता हेमंत जी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी प्रोविजन होना चाहिए कि जो गंवा दिया। अब एक बात क्षमा कीजिएगा, कहना नहीं चाहिए, विषय नहीं है, लेकिन एक सवाल कर रहा हूं, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा कि इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। हाँ, इनकम टैक्स का छापा तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा हमारा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उसमें पड़ा। क्या मिला क्या? हेमंत ये जवाबदेही होनी चाहिए का शिकार हूं, जानते हैं आपने पूरे जमाने में बदनाम कर दिया। जुलाई 2022 में हम पर छापे पड़े, लोगों को बदनाम कर दिया आपने पूरे जमाने में। आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। आपका दोष क्या था?
आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। मैं यही बात कर रहा हूं ना, ये खामियाजा कौन भुगतेगा? इसको वापस कोई कर सकता है? इस प्रतिष्ठा जो खोती है या जो जनश्रुतियां होती है, जन चर्चाएं होती, उसको कोई वापस कर सकता है? ये प्रोविजन होना चाहिए। और देश की प्रीमियर एजेंसीज को हमेशा, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, अरे साहब इनकी साख को बचे रहने दीजिए। और बीरेंद्र सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही जी, अरे भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सर्वशक्तिमान बनाया है, तो आपको इस तरह की एजेंसीज के इस्तेमाल की क्या जरूरत है साहब? बहुत शुक्रिया हेमंत जी। आगे बढ़ रहे हो, अपोजिशन आपको रोक ही नहीं। हेमंत सर की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि पहले कार्यकाल में मोदी जी के ये जो पिंजरे की तोता जो था सीबीआई, अब वो तीसरे काल में आते आते शिकारी कुत्ता हो गया है, जिसको छोड़ दिया गया विपक्ष नहीं सर, बिल्कुल विपक्ष के नेताओं के घर के सामने छोड़ दिया गया। वहां जाके भौंको, वहीं चिल्लाओ, और जो हमारे दल में आ जाएगा वो का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आपको ऐसे खूबसूरत दृश्य दिखाएंगे। लोग रोज कहते हैं ये क्या मारधाड़ दिखा रहे हो, कुछ ऐसे, आज बहुत ही शानदार आपको वीडियो दिखाएंगे। 50 साल पहले शादियां कैसे होती थी, दूल्हे कैसे तैयार होते थे, बारात कैसे जाती थी, खाना कैसे खाते थे, बारातें रुकती कहाँ थी और वो क्या करते थे। 50 साल पहले की शादी, इसको एक साकार किया हमीरपुर के एक परिवार ने। बैलगाड़ी से जाना, 2 दिन रुकना, उसी तरह खाना पीना, उसी तरह के कपड़े। आप ये वीडियो देखकर या तो कुछ याद करेंगे या मुस्कुराएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।